हेलो एवरीवन। आज का ये ब्रीफ लेक्चर जूरिस्प्रूडेंस पे होने वाला है। आज ये सेकंड लेक्चर है जूरिस्प्रूडेंस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की लेक्चर टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। पीछे जो फर्स्ट क्लास आई थी उसमें मैंने बताया था जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया था, जिसमें बताया हुआ था कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया यानी कि जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। जूरिस का अर्थ लॉ होता है, प्रूडेंसिया का अर्थ नॉलेज एंड स्किल्स होता है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज एंड स्किल अबाउट लॉ। जूरिस्ट महोदय क्या कहते हैं वो देखते हैं। वर्जिल जूरिस्ट महोदय हैं, वर्जिल जूरिस्ट महोदय। ये कहते हैं कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये फर्स्ट सोशल साइंस है। ये क्या है? ये फर्स्ट सोशल साइंस है टू बी बॉर्न। जन्म से ही ये प्रथम सामाजिक विज्ञान है जूरिस्प्रूडेंस। फिर पीछे लेक्चर में आपने देखा कि बिनो ग्राफ महोदय कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस पर रिसर्च किए थे। रिसर्च के उपरांत उन्होंने बताया कि विभिन्न राष्ट्रों की विधियों में व्यापक विषमता का ही कारण है कि जूरिस्प्रूडेंस का निर्माण किया गया। हॉरोल्ड लास्की ये भी जूरिस्ट हैं। ये इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जूरिस्प्रूडेंस को ये आई ऑफ लॉ कहते हैं। ये कहते हैं कि विधि का आँख है जूरिस्प्रूडेंस। फिर इसके बाद डब्ल्यू फ्रीडमैन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में लीगल थ्योरी इंक्लूड है। वो विधिक सिद्धांत को जूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमने उस दिन पढ़ा था उस लेक्चर में कि ये सेकंड ऑर्डर सब्जेक्ट है। कैसे सेकंड ऑर्डर सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें ना तो सेक्शन है, ना ही आर्टिकल है, रूल है, रेगुलेशन है। तो ये किस तरह का विषय है? ये फिलोसफिकल विषय है, ये थियोरेटिकल विषय है, ये एब्स्ट्रैक्ट विषय है, ये कुल मिला के जनरल विषय है। और इतना कहने से अच्छा है कि ये सेकंड ऑर्डर सब्जेक्ट है। तो अब प्रश्न उठता है कि फर्स्ट ऑर्डर सब्जेक्ट क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर सब्जेक्ट सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, जैसे BNS, BNSS, BSA, कॉन्ट्रैक्ट, TPA एंड एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने प्रमुख विधि शास्त्री के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो भी देखे थे उस लेक्चर में। देखे थे कि एल्पियन महोदय कहते हैं उचित या अनुचित का विज्ञान, हॉलैंड महोदय कहते हैं कि औपचारिक विज्ञान है ये विधि का, सामान्य महोदय कहते हैं कि ये प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है, ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि ये पॉजिटिव लॉ का दर्शन है, जूलियस स्टोन कहते हैं ये अधिवक्ता की बाह्य दर्शिता है, पैटर्न महोदय कहते हैं कि विधि से संबंधित एक अध्ययन है, एलन महोदय कहते हैं कि ये विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, कीटन महोदय कहते हैं कि ये विधि के समान सिद्धांतों का ज्ञान है, शिशो महोदय कहते हैं कि ये विज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, डाइस या ह्यूज महोदय ये कहते हैं कि विधि शास्त्र विधिक प्रशिक्षण है एवं शिक्षा है। ये डाइस एवं ह्यूज महोदय कहते हैं। फिर रॉस्को काउंट कहते हैं कि ये विधि का विज्ञान है। क्योंकि आपको ये जितने भी डेफिनेशंस हैं इनको याद करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पूछे ही जाते हैं इसमें से, चाहे UGC नेट JRF के लिए हो, जुडिशरी के लिए हो, एकेडमिक में तो दिए ही जाते हैं। ऊपर जो भी हम डेफिनेशन देखें उसे यही विश्लेषण कर पाए कि भाई जो विधि शास्त्र है वो विधि का विज्ञान है और विधि शास्त्र जो है वो विधि के मूलभूत संकल्पनाओं का अध्ययन है। तो ये कुल मिला के ये पीछे क्लास में हो चुकी है। चलिए इसे आगे देखते हैं। इसे आगे आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट स्कूल्स के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस के मुख्य शाखाओं के बारे में। मुख्य शाखा में पहले हम लोग एनालिटिकल स्कूल, जिसको हिंदी में विश्लेषणात्मक विचारधारा कहते हैं, फिर देखेंगे हिस्टोरिकल स्कूल, जिसको हिंदी में ऐतिहासिक विचारधारा कहते हैं, फिर देखेंगे नेचुरल लॉ स्कूल, जिसको हिंदी में नैसर्गिक विधिक विचारधारा कहते हैं, फिर देखेंगे सोशोलॉजिकल स्कूल, जिसको हिंदी में समाजशास्त्रीय विचारधारा कहते हैं, फिर रियलिस्ट स्कूल देखेंगे जिसको यथार्थवादी विचारधारा कहते हैं, और लास्ट में देखेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको विधि के विशुद्ध सिद्धांत, इसे वियना विचारधारा भी कहते हैं। चलिए अभी एनालिटिकल स्कूल के बारे में देखते हैं। एनालिटिकल स्कूल इसको विश्लेषणात्मक विचारधारा कहते हैं। देखिए इसके समर्थक कौन कौन है। सबसे पहले जब भी कोई स्कूल पढ़ेंगे तो उसमें हमें समर्थक को जानना होगा कि उसके कौन कौन समर्थक हैं। तो इनके समर्थक हैं सामंड महोदय, बेंथम महोदय, ऑस्टिन महोदय, चिपमैन ग्रे महोदय, हॉलैंड महोदय, हार्ट महोदय, एलन महोदय, केल्सन महोदय। ये सब इनके महत्वपूर्ण जूरिस्ट हैं, जिसमें ऑस्टिन महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऑस्टिन महोदय को एनालिटिकल स्कूल का फादर भी कहा जाता है। ऑस्टिन महोदय अपने दर्शन में कहते हैं कि चूँकि हम आगे पढ़ेंगे, वो अपने दर्शन में कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ को पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव लॉ क्या होता है इसको हम इसी लेक्चर में आगे देखते हैं। इसके सबसे पहले आज हम सामंड महोदय को पढ़ेंगे। सामंड महोदय कौन थे? देखिए सामंड महोदय का पूरा नाम जो है वो सर जॉन सामंड है। ये इंग्लिश जूरिस्ट थे। ये न्यूजीलैंड उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। ये बहुत ही लिबरल जूरिस्ट थे
ऑस्टिन की अपेक्षा ये लिबरल थे। और ये जो विधि शास्त्री हैं उनका एक ग्रंथ भी है जो 1904 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। और इन बुक को लेकर के इन्हें 1914 में स्वीनी प्राइज़ भी मिला है। अब इनको नियो ऑस्टिनियन भी कहा जाता है। इनको नियो ऑस्टिनियन कहा जाता है। क्यों नियो ऑस्टिनियन कहा जाता है? इसलिए इनको नियो ऑस्टिनियन कहा जाता है क्योंकि ऑस्टिन की जो विचार थी एनालिटिकल स्कूल, चूँकि वो पॉजिटिव लॉ पर ही आकर के सीमित हो गए थे। हालांकि सामंड थे उनके पक्ष में कि हाँ पॉजिटिव लॉ ही पढ़ा जाएगा, बट वो कहते थे कि पॉजिटिव लॉ के साथ कुछ और भी पढ़ा जाएगा, जिसको मानने के लिए ऑस्टिन तैयार नहीं थे। तो इसके बाद इन्होंने सामंड महोदय ने उनके स्कूल्स को थोड़े मॉडर्न करके पेश किए थे। तो इसीलिए इनको मॉडर्न पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है और ये नियो ऑस्टिनियन भी कहे जाते हैं। पॉजिटिविस्ट क्या होता है, विध्यात्मवाद क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे इस लेक्चर में कि पॉजिटिव लॉ क्या होता है और सामंड महोदय कितने टाइप में बांटते हैं और जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ा जाएगा उसको देखेंगे। क्योंकि सामंड महोदय का अहम योगदान है जूरिस्प्रूडेंस में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, बहुत ही मौलिक कर्तव्य किए हैं इस क्षेत्र में ये। अब ये जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं, देखिए ये जूरिस्प्रूडेंस को कहते हैं सिविल लॉ पढ़ा जाएगा और इसमें पॉजिटिव लॉ पढ़ा जाएगा। अब ये जूरिस्प्रूडेंस को दो अर्थ में बांटते हैं, दो सेंस में, एक वाइडर सेंस में, एक नैरोअर सेंस में। वाइडर सेंस में ये कहते हैं कि सिविल लॉ की सभी प्रिंसिपल्स आएंगे, व्यापक में तो सिविल लॉ के जितने भी प्रिंसिपल हैं सब आ जाएंगे। फिर ये संकीर्ण अर्थ में कहते हैं कि सिविल लॉ के जो फर्स्ट प्रिंसिपल हैं, जो मेन प्रिंसिपल हैं, वही आएंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है लीगल सिस्टम को की जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उनका साइंटिफिक सिंथेसिस करता है, यानी कि जो भी विधिक प्रणाली के आवश्यक सिद्धांत हैं उनका वैज्ञानिक संश्लेषण करता है। इसके बाद कहते हैं ये कि ये कानून या कानून की सहायता करने वाली जो भी विधियाँ हैं या जो भी आवश्यक सिद्धांत है कानून की सहायता करने वाले, उनको ये उजागर या स्पष्ट करता है जूरिस्प्रूडेंस। अब प्रश्न उठती है कि विधि शब्द का तो यूज होगा, अब प्रश्न उठती है कि पॉजिटिव लॉ तो पढ़ा ही जाएगा, बट विधि कैसी होनी चाहिए ये भी तो जानना आवश्यक हो जाता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। इसमें विधि जैसा कि उसे होना चाहिए, यानी कि डी लेजे फेरेंडम, इसका मतलब होता है विधि जैसा कि उसे होना चाहिए। विधि में दो चीज़ें पढ़ी जाती है, एक विधि जैसा कि उसे होना चाहिए और दूसरा विधि जैसा कि वो है, यानी कि लॉ एज इट इज। मैक्सिम है डी लेजे लैटा, विधि जैसा कि उसे होना चाहिए। अब पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ जो होता है ये, इसको हिंदी में विध्यात्म विधि कहते हैं या शुद्ध विधि कहते हैं। इसको ये मानव निर्मित विधि होती है, ये राज्य विधि होती है, ये ऐसी विधि होती है जिसके पीछे शास्ति का बल होता है, हालांकि जो इसका उल्लंघन करेगा उसको पनिशेबल किया जाएगा। अब मैन मेड लॉ क्या होता है? मानव निर्मित विधि क्या होता है? मानव से तात्पर्य है संप्रभु से या अधिकृत व्यक्ति से। फिर राज्य विधि में ये कहते हैं कि राज्य विधि डेट मीन्स राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित विधि या उनकी अथॉरिटी द्वारा निर्मित विधि, या फिर केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित विधि या उनके द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा निर्मित विधि। शास्त्री आप समझ ही गए, शास्त्री एक तरह का बल होता है। फिर डी लेजे लैटा, विधि जैसा कि वह है, लॉ एज इट इज़। या तो हम ये कहें कि पॉजिटिव लॉ पढ़ा जाएगा, या तो हम ये कहें कि मैन मेड लॉ पढ़ा जाएगा, या तो हम ये कहें कि स्टेट लॉ पढ़ा जाएगा, या तो हम ये कहें कि डी लेजे लैटा पढ़ा जाएगा, विधि जैसा कि वह है। जूरिस्प्रूडेंस में यही पढ़े जाएंगे। अब आता है काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के काइंड्स क्या बताते हैं ये? पहला काइंड में ये कहते हैं कि ये एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको ये लीगल एक्सपोजिशन यानी कि विधिक व्याख्या कहते हैं। ये कहते हैं कि वास्तविक विधि के प्रणाली के तत्वों का विवेचना करना होता है। इसमें विधिक व्याख्या में जो वास्तविक विधि है, उनकी जो प्रणाली है, उनमें जो एलिमेंट है उसका विवेचना करना होता है, उसका व्याख्या करना होता है। इसके बाद ये कहते हैं हिस्टोरिकल स्कूल, इसको ये लीगल हिस्ट्री कहते हैं, हिंदी में से विधि के इतिहास कहा जाता है। देखिए ये कहते हैं कि विधि प्रणाली का विकास, इसके विकास को जानना होगा कि इनके ऐतिहासिक विकास क्या है और ऐतिहासिक विकास की क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में व्याख्या करना होगा, इनके बारे में विवेचना करना होगा। वैदिक इतिहास में ये कहते हैं ये। फिर इसके बाद ये कहते हैं तीसरा काइंड नैतिक विधिशास्त्र यानी कि एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। एथिकल जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लेजिस्लेशन कहते हैं, विधायन का विज्ञान। ये कहते हैं कि विधायन के विज्ञान में जो विधि होगी, जो विधि बनेगी, वो कैसी होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि विधि जैसा कि उसे होना चाहिए। यानी कि इसमें ये कहते हैं कि इसमें डी लेजे फेरेंडा पढ़ा जाएगा, विधि जैसा कि उसे होना चाहिए। इसमें ये नहीं पढ़ा जाएगा विधि जैसा कि वो है, डी लेजे लेटा, ये नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें डी लेजे फेरेंडा पढ़ा जाएगा, विधि जैसा कि उसे होना चाहिए। हालांकि ये जो काइंड्स हैं इनकी आलोचना भी हुई, आलोचक हैं ऑस्टिन और बेंथम।
ऑस्टिन भी अपने काइंड देते हैं, बेंथम भी अपना काइंड देते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि दरअसल जो इनकी एथिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो कुछ नहीं, टेलियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ये ऑस्टिन कहते हैं। फिर बेंथम कहते हैं कि इनकी जो एथिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो कुछ नहीं, ये सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। और इसमें जो पढ़ा जाएगा वो डी लेजे फेरेंडा ही पढ़ा जाएगा। ये एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, टेलियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, इसमें इस जूरिस्प्रूडेंस में हमें डी लेजे फेरेंडा पढ़ा जाएगा, जैसा कि विधि जैसा कि उसे होना चाहिए, ये पढ़ा जाएगा इसमें। हालांकि जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ा जाएगा, तो आपने देखा जूरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ पढ़े जाएंगे। सामान्य भी कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव लॉ दैट मीन्स राज्य विधि, मानव निर्मित विधि या ऐसी विधि जिसमें शास्ति हो, या डी लेजे लेटा, इसको पढ़ा जाएगा इसमें। तो आप ये ध्यान में रख लें कि जूरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि, विध्यात्मक विधि यानी राज्य विधि, मानव निर्मित विधि या ऐसी विधि जिसके पीछे शास्त्री का बल हो, या डी लेजे लेटा पढ़ा जाएगा। अब ये सामंत महोदय कहते हैं कि देखिए इसमें क्या अध्ययन होगा, वो तो आप समझ ही गए, पॉजिटिव लॉ का अध्ययन होगा, मानव निर्मित विधि का अध्ययन होगा। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि इसमें कानून की संकल्पनाओं का भी विश्लेषण होगा। कानून की क्या संकल्पना है उसका भी विश्लेषण होगा इसमें। उसके साथ साथ सिविल लॉ या कोई भी कानून उसके संबंधों का भी परीक्षण होगा। इसके बाद ये कहते हैं कि जो मूलभूत विचार हैं, मूलभूत विचारों का जो अध्ययन है जिस पर कानून आधारित है, उनका भी विश्लेषण होगा, उनका भी परीक्षण होगा। उदाहरण के लिए बताते हैं कि मूलभूत विचार का अध्ययन जैसे राज, प्रभुत्व, सत्ता, न्याय एंड एक्सेट्रा। इसके बाद ये कहते हैं कि जो वैधानिक अधिकार हैं उनका भी विश्लेषण होगा, उनका वर्गीकरण क्या है ये भी देखा जाएगा इसमें। साथ ही साथ ये बताते हैं कि सिविल और आपराधिक उत्तरदायित्व के जो सिद्धांत है उनका भी इसमें परीक्षण होगा। और लास्ट में ये कहते हैं कि जो भी कुछ अन्य विधिक संकल्पना है जैसे कि व्यक्तित्व, संविदा, आधिपत्य, संपत्ति, तो इनका भी परीक्षण होगा। तो कुल मिलाकर के सामंत महोदय इस स्कूल में, एनालिटिकल स्कूल में क्या कहते हैं, क्या पढ़ा जाएगा, ये सब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसमें समाहित किया गया है। तो हमारे इस चैनल से बने रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी अगले टॉपिक से रिलेटेड। आगे हम ऑस्टिन महोदय के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेंथम महोदय के बारे में पढ़ेंगे, उन सबके काइंड को भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।